आ गए सर, आ गए सर, आ गए। बोलना क्या है इसको, यहाँ से नहीं बोलना हुआ तो है वो ऑलरेडी। कनेक्ट है। हाँ सर, आप आ गए। यस सर। स्लाइड दिखिए आपको? यस यस सर। तो मैं आपको लाइट फास्टनेस और वॉशिंग फास्टनेस के बारे में बता रहा था। इनकी इम्प्रूवमेंट कैसे करते हैं ये मैं बता दिया था, ठीक है। नेक्स्ट अपना रिएक्टिव डाइज। अरे लकीरें मत करो यार, कौन है? देखो ये रिएक्टिव डाइज ऑन कॉटन, ठीक है। तो होता क्या है, रिएक्टिव डाइज, ये डाई फैब्रिक के साथ में रिएक्ट करके उसी का पार्ट बन जाती है, ठीक है। इसलिए इनको हम रिएक्टिव डाई बोलते हैं, ठीक है। तो ये डाइज वाटर में सॉल्युबल होती है, ठीक है, और इनकी सब्सटेंटिविटी सेलुलोज के लिए अच्छी होती है। आवाज आ रही है मेरी आपको स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। ओके नाउ, और ये अगर इलेक्ट्रोलाइट इनमें मिलाते हैं तो इनका एग्जॉशन अच्छा होता है। इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम या तो ग्लोवर साल्ट लेते हैं या सोडियम क्लोराइड लेते हैं, ठीक है। दोनों ही इसमें यूज आते हैं, ठीक है। तो ये जो डाइज है ये तीन तरह की मेनली अपने मोनोक्लोरोट्राइएजाइन। तो इन डाइज के अंदर क्या होता है, क्लोरीन का एक ही एटम होता है, ठीक है। और इनको हम हॉट ब्रांड रिएक्टिव डाई भी बोलते हैं और इनके सिफेक्स में एम लिखा रहता है, ठीक है। ये मोनोक्लोरोट्राइएजाइन डाइज होती है। और इन डाइज में को जब डाई करते हैं हम तो इनका टेम्परेचर जो होता है वो होता है आपके 70 to 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक। सेकेंड है अपने डाइक्लोरोट्राइएजाइन डाइज। तो ये जो रिएक्टिव डाइज है ये इनमें क्लोरीन के 2 एटम्स होते हैं और इन डाइज को डाई करते समय टेम्परेचर नॉर्मली रूम टेम्परेचर या 40 to 50 के आसपास में रखते हैं, ठीक है। ठीक है। और नेक्स्ट है विनाइल सल्फोन डाइज। और विनाइल सल्फोन डाइज जो होती है ये इन दिस डाइज डाई फाइबर रिएक्शन इज एडिशन रिएक्शन और एक्टिवेशन ऑफ द डबल बॉन्ड इज नेसेसरी फॉर एडिशन ऑफ सेल्यूलोज टू टेक प्लेस अंडर conditions under conditions mild enough to be acceptable in the commercial dyeing. Means इंडस्ट्रीज में ये जो डाइज होती है कॉमर्शियल बेस पर ज्यादातर इन्हीं डाइज को हम यूज में लेते हैं, ठीक है। वाटर के साथ में रिएक्ट करके सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इनका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, ठीक है। इसलिए हाइड्रोलाइसिस को रोकने के लिए या तो सोडा ऐश लेते हैं या फिर टीएसपी और ट्राइसोडियम फास्फेट काम में लेते हैं, ठीक है। अगर साल्ट हम काम नहीं लेंगे तो इन डाइज की एफिनिटी बहुत ही कम होगी और ये डाइज फाइबर्स के ऊपर आसानी से चढ़ नहीं पाएगी, ठीक है। तो इसके लिए हम ग्लोवर साल्ट या सोडियम क्लोराइड ये 30 ग्राम पर लीटर के हिसाब से इसमें ऐड करते हैं। ग्राम पर लीटर जैसा कि मैंने आपको बताया, ग्राम पर लीटर जो है वो मटेरियल टू लिकर से टोटल लिकर के ऊपर हम निकालते हैं, ठीक है। रिएक्टिव डाइज का एप्लीकेशन वो देख लीजिए आप। मोनोक्लोरोट्राइएजाइन डाइज जो होती है वो जितनी डाई होती है उतना ही हम थोड़ा सा पानी मिला के उसमें पेस्ट बनाते हैं, फिर उसके बाद में
उसमें साल्ट ऐड करते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद में हम डाई को फैब्रिक के साथ में ट्रीट करते हैं। डाई का एग्जॉशन होता है लास्ट में, जब लगभग 45 मिनट बाद में हम देखते हैं इसमें, अगर एग्जॉशन कंप्लीट हो जाए तो सोडियम कार्बोनेट इसमें मिलाते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट से क्या डाई का फिक्सेशन हो जाता है, बाद में कोई डाई इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो पाती है, ठीक। इन द केस ऑफ डाइक्लोरोट्राइजाइन डाइज द एप्लीकेशन मेथड सेम रहता है, लेकिन इसमें टेम्परेचर जो होता है वो कम रहता है, ठीक है, नियर अबाउट 35-45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और 30 ग्राम पर लीटर इसमें साल्ट लेते हैं, नियर अबाउट 11 pH रखते हैं। क्लियर है? आवाज आ रही है मेरी? Yes, हाँ sir. सर। नेक्स्ट वेट डाइज, कॉटन के ऊपर वेट डाइज। देखिए वेट जो है, वेट डाइज जो है ऑल राउंड फास्टनेस प्रॉपर्टीज वाली डाइज है, ठीक है। ये जो डाइज है इनकी प्रॉपर्टीज, सभी तरह की फास्टनेस प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको बताई है वो इसकी ऑलमोस्ट अच्छी होती है, बल्कि एक्सीलेंट होती है, ठीक है। और ये जो डाइज है, अब केमिकल डाइज अभी बनने लगी है, केमिकल डाइज के पहले ये नेचुरल डाइज होती थी, और उस समय इनका जो फिक्सेशन है, इनका जो रिडक्शन है वो एक वेट में किया जाता है, वुडन वेसल में या लकड़ी के बने हुए बर्तन में किया जाता था, ठीक है, इसलिए इनको वेट डाइज बोलते हैं। क्लियर? कोई बोलता ही नहीं। Yes, sir. वेट डाइज, वेट का मतलब होता है बर्तन या वेसल, ठीक है। तो ये जो डाइज है, ये डाइज वाटर सोल्यूबल नहीं होती है, तो सबसे पहले इनकी वेटिंग करनी पड़ती है। वेटिंग में क्या होता है, इन डाइज को वाटर सोल्यूबल बनाया जाता है, मीन्स ल्यूकोवेट डाइज जो कि इनसोल्यूबल होती है उसको ल्यूकोवेट डाइज सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। और इसके लिए जो है वो हम सोडियम हाइड्रोसल्फाइड और NaOH ये काम लेते हैं, क्यों? NaOH रिक्वायर्ड कंडीशन है, हाईली अल्कलाइन कंडीशन में ही वेट डाइज का रिडक्शन होता है, ठीक है। और सोडियम हाइड्रोसल्फाइड जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। ये इसकी रिएक्शन है, आप इसको देख लीजिए। एंथ्राक्विनोन वेट डाई है, इसका रिडक्शन हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ल्यूकोवेट डाई है, इंसोल्यूबल, वाटर इंसोल्यूबल, इसी के अंदर हम रिडक्शन करेंगे। ये OH ग्रुप है, ऊपर और नीचे दोनों में OH ग्रुप है, ठीक है। तो इसमें एल्कली मिला है, ठीक है, एल्कली मिला है और साथ में सोडियम हाइड्रोसल्फाइड मिला है। तो ये ल्यूकोडाई जो कि सोल्यूबल वेट डाई में कन्वर्ट हो गई, इस फॉर्म में ही हम फैब्रिक के ऊपर डाई करेंगे। अगेन इसका हम ऑक्सीडेशन कर देंगे, आइदर परबोरेट ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडेशन, या फिर एयर ऑक्सीडेशन, और इसके बाद में ये डाई क्या होगी, वापस इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी जिस फॉर्म में हमने ली थी। लेकिन ये पाउडर फॉर्म में और ये फैब्रिक के ऊपर अप्लाई की हुई डाई है। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। अब ये सबसे पहले तो वेट को प्रिपरेशन करते हैं, मीन्स वेट डाई लेते हैं, इसमें सेम अमाउंट का TRO मिलाते हैं, TRO वेटिंग एजेंट होता है इसमें, ठीक है। और उसके बाद में हम इसी में हम सोडियम हाइड्रोसल्फाइड और साथ में NaOH मिलाते हैं, सेम अमाउंट या सेम अमाउंट का, ठीक है। अच्छी तरह से पेस्ट बनाते हैं और उसको गर्म करते हैं, ठीक है। और इसके बाद में जब हम ये अच्छी तरह से इसमें डिसॉल्व हो जाए, उसके बाद में हम इसको जितना टोटल लिकर बनाना होता है उतना लिकर में इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। ऐड करने के बाद में फैब्रिक की डाई करते हैं। फैब्रिक की डाइंग करते समय बीच बीच में हम इसका pH और अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोसल्फाइड
वो चेक करते रहते हैं। पीएच हम पीएच पेपर से चेक करेंगे, जो रिक्वायर्ड पीएच मीन्स 11.5 वो हमेशा इसमें रहनी चाहिए। अगर पीएच कम हो गई सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें डालेंगे। और साथ में अगर सोडियम हाइड्रोसल्फाइड का अमाउंट कम हुआ है तो वेट येलो पेपर से देखेंगे। वेट येलो पेपर जो होता है पीले रंग का होता है। पीले रंग के वेट येलो पेपर पर 1 ड्रॉप डाई सॉल्यूशन की डालेंगे, ठीक है। अगर फैब्रिक का जो अगर पेपर का जो कलर है वो बिल्कुल ब्लू आ जाए, डार्क ब्लू आ जाता है, तो समझिए अमाउंट सही है। अगर डार्क ब्लू कलर नहीं आता है तो उसमें और हाइड्रो डालना पड़ेगा, ठीक है। और फैब्रिक हमेशा डिप रहना चाहिए, अदरवाइज लोकल ऑक्सीडेशन या एयर ऑक्सीडेशन इसका हो जाएगा, जिससे कि पेची डाई प्रोड्यूस होगी या फैब्रिक पर डाई सही नहीं होगी, ठीक है। टेम्परेचर इसमें 50 to 60 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। और टाइम है, डाइंग का टाइम है वो लगभग आधा घंटा हम रखते हैं, ठीक है। डाइंग हो गई, डाइंग होने के बाद में ऑक्सीडेशन करते हैं, फैब्रिक को निकाल करके उसको सोडियम परबोरेट या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड के 3 ग्राम पर लीटर सॉल्यूशन में हम पास करते हैं 15 मिनट तक। थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाते हैं नियर अबाउट 30 to 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में, ठीक है। तो ये टेम्परेचर, इससे क्या होगा, डाई का फिक्सेशन फैब्रिक पर हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? इसके बाद में फैब्रिक को वॉश और ड्राई कर लेंगे। हेलो।